स्टूडेंट्स, जब सारे फॉरफिट किए हुए शेयर्स रीइशू नहीं होते हैं, ऐसे में गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स कैसे निकाला जाता है उसको समझ लीजिए। ऐसे में स्टूडेंट्स, आपको गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर निकालने के लिए जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है, जब आपने इन शेयर्स को फॉरफिट किया होगा तो जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया होगा उसे बोलते हैं टोटल फॉरफिट अमाउंट। उसको जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए थे उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, उन शेयर्स के फॉरफिटेड अमाउंट से, और मल्टीप्लाई करिएगा उन शेयर से जो कि रीइशू करे गए हैं बाय द कंपनी, और माइनस कर दीजिएगा टोटल डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, यानी कि टोटल डिस्काउंट ऑन शेयर्स विच वर रीइशूड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको गेन ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स मिल जाएगा। एक और तरीका होता है गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर निकालने का, वो कहलाता है गेन पर शेयर। कि आपको गेन पर शेयर कितना हो रहा है वो देख लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं गेन ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? मेरी बात को ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के तहत एक कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफिट किया जिनकी फेस वैल्यू है ₹100 और जो कि इशू किए गए थे एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि प्रीमियम ऑफ ₹10। इनमें जो डिफॉल्टर है उसने ₹30 अलॉटमेंट के नहीं पे करे थे, उसने ₹30 फर्स्ट कॉल के भी नहीं पे करे थे, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल के ₹20 मांगे नहीं गए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन शेयर से मिला हुआ पैसा कितना है पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। शेयर की जो कॉल्ड अप वैल्यू है वो ₹80 आएगी, क्योंकि कैपिटल के ₹20 जो आखिरी कॉल के वो मांगे नहीं गए। इतने अमाउंट से तो आप शेयर कैपिटल को डेबिट करिएगा, इतने अमाउंट इंटू 500 शेयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला इसलिए उसको भी डेबिट करिएगा, 10 इंटू 500। जो पैसा नहीं मिला है उसको आप कॉल्स इन अरियर में क्रेडिट कर दीजिए। 30 अलॉटमेंट के, 30 फर्स्ट कॉल के, यानी टोटल 60 नहीं मिले, और प्रीमियम नहीं मिला तो उसका अमाउंट अरियर में इंक्लूड किया जा सकता है, तो 60 इंटू 500 यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जितना पैसा मिल चुका है वो आपको अपने मिल जाएगा। 80 + 10 90, 90 - 60 = 30, यानी कंपनी को ₹30 मिल चुके हैं, जो कि एप्लीकेशन के ही होंगे, क्योंकि अलॉटमेंट से पहले तो एप्लीकेशन ही होती है जो मिल चुकी है, और एप्लीकेशन तो हमेशा ही मिलती है ना स्टूडेंट्स। तो जब आप इन शेयर्स को फॉरफिट करेंगे तो एंट्री आप प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करिएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट करिएगा, और शेयर फॉरफिट अकाउंट को भी क्रेडिट करिएगा। 500 इंटू 80 होता है ₹40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, और 500 इंटू 10 होता है 5,000, 500 इंटू 60 होता है 30,000, और 500 इंटू 30 होता है 15,000। तो इस तरह से आपने इनके फॉरफीचर की एंट्री तो बना ली। अब इनके रीइशू के बारे में पढ़िए क्या लिखा है। आपको यहाँ पे मैंने 4 केसेस दे रखे हैं स्टूडेंट्स। चारों केसेस में 200 शेयर्स रीइशू किए गए हैं, ₹80 पेड अप मान के रीइशू करा गया है इनको। केस 1 में इनको एट ₹90 पर शेयर रीइशू किया गया है, केस 2 में इनको ₹80 पर शेयर रीइशू किया गया है, केस 3 में ₹70 पर शेयर, और केस 4 में ₹50 पर शेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, केस 4 में तो यहाँ पर शेयर्स जो हैं प्रीमियम पर रीइशू किए गए हैं, आप देख सकते हैं 80 पेड अप वैल्यू है, रीइशू 90 का किया गया है। यहाँ पे ये रीइशू पार पे किए गए हैं, बिकॉज 80 ही आप ले रहे हैं रीइशू पे और 80 ही पेड अप वैल्यू है। यहाँ पर डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है ऑफ ₹10, और यहाँ पर डिस्काउंट ऑफ ₹30 इन्हें रीइशू किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन चारों केसेस में आपको
जो है अब रीइशू की एंट्री बनानी है और साथ साथ गेन की। तो आइए पहले केस 1 की बात कर लेते हैं। जब इन शेयर्स को, जिन पे याद रखिएगा ओरिजिनली कंपनी को ₹15,000 मिला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यही अमाउंट काम आएगा रीइशू पे। बाकी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम और अरियर को तो भूल ही जाइए। इसको ध्यान रखिएगा रीइशू पे कितना पैसा ऑलरेडी कंपनी को इन शेयर्स पे मिल चुका है रीइशू से ज़्यादा गेन निकालने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए तो पहले केस 1 में रीइशू की एंट्री बना लेते हैं। बैंक डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी क्रेडिट करेंगे। 200 इंटू 90 होता है स्टूडेंट्स 18,000, 200 इंटू 80 होता है 16,000 और 200 इंटू 10 होता है 2,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रही बात गेन निकालने की, तो जो मैंने फॉर्मूला आपको दिया था स्टूडेंट्स उसके थ्रू ही मैं गेन निकाल के दिखाऊंगा आपको। दो फॉर्मूले बताएं, पहले बड़े फॉर्मूले से करते हैं। मैंने बताया था जो बड़ा फॉर्मूला कैसे में टोटल फॉरफिट अमाउंट जो कि ₹15,000 है उसको डिवाइड करिए टोटल फॉरफिट शेयर से जो कि 500 है, मल्टीप्लाई करिए नंबर ऑफ शेयर रीशूट से जो कि 200 है, माइनस डिस्काउंट जो कि दिया ही नहीं गया तो 0 लिख दीजिएगा क्योंकि शेयर प्रीमियम पर रीशू हुए थे ना कि डिस्काउंट पे, दैट्स वाई। तो ये निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 30 इंटू 200 होता है स्टूडेंट्स 6,000, 6,000 माइनस 0 6,000। एक तरीका ये हो गया गेन निकालने का। दूसरा मैंने कहा था गेन पर शेयर निकाल लीजिए इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीशूट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। तो गेन पर शेयर देखिए ऐसे निकलेगा, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर ₹30 आप देख सकते हैं, पर शेयर कंपनी को जो मिला हुआ पैसा था वो ₹30 है ना स्टूडेंट्स। तो फॉरफिट अमाउंट पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर जो कि 0 है, तो कंपनी को एक शेयर पे गेन हो रहा है ₹30 का। फॉरफिट अमाउंट पर शेयर में से डिस्काउंट पर शेयर माइनस कर देना ऑन रीइशू, तो जो कि 0 था यहाँ पे, और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 200 हैं 200, तब भी देख लीजिए गेन आया ₹6,000 का। तो इस फॉर्मूले से निकालिए या ऐसे निकालिए, आंसर तो 6,000 ही आ रहा है ना। और एंट्री बना लीजिए कैपिटल रिजर्व की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000 6,000। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा केस 1 की रीइशू की एंट्री, है ना, और ये हो गई उसके गेन की एंट्री और ये गेन का कैलकुलेशन यूजिंग दीज 2 मेथड्स, और ये गेन की रीइशू के जो गेन हुआ है रीइशू पे उसकी एंट्री है। क्लियर ना स्टूडेंट्स इतना। आइए अब बात करते हैं केस 2 की, जब इन शेयर्स को पार पे रीइशू किया गया है, 80 पेड अप मान के 80 का ही रीइशू किया गया है। तो स्टूडेंट्स जब इन शेयर्स को 80 का ही रीइशू किया गया है तो आप बैंक को डेबिट करेंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जितना पेड अप माना है उतने का ही आपने इसको रीइशू किया है। 200 इंटू 80 16,000, 200 इंटू 80 16,000, और क्योंकि यहाँ पे भी कोई डिस्काउंट देना नहीं पड़ा तो गेन बिल्कुल आपका पहले जैसे ही तरीके से निकलेगा। टोटल फॉरफिट अमाउंट 15,000, टोटल फॉरफिट शेयर 500, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड 200 माइनस डिस्काउंट जो कि 0 है, गेन आया 6,000। दूसरे तरीके से फॉरफिट अमाउंट पर शेयर 30, डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर इज 0, तो गेन पर शेयर 30 इंटू 200 कर दीजिए, गेन आया 6,000, और एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है 6,000 से ही। तो केस 1 और 2 में तो गेन आपका 6,000 ही निकल कर आएगा। और ये मैंने बताया भी था कि जब शेयर्स पार पे या प्रीमियम पे रीइशू किए जाते हैं तो डिस्काउंट देना ही नहीं पड़ता है। ऐसे में उन फॉरफिट शेयर्स का जितना फॉरफिट किया हुआ पैसा होता है वो सारा ही गेन बन जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बस यहाँ पे हमें फॉर्मूला इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं हुए थे, ठीक है। इस फॉर्मूले की ज़रूरत तभी पड़ती है जब सारे फॉरफिट शेयर रीइशू ना हो। अगर सारे फॉरफिट शेयर रीइशू हो जाते हैं फिर तो सिंपली जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट किया था माइनस कर दीजिए जितना अमाउंट आपने शेयर फॉरफीचर में डेबिट किया है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस करके, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए बात कर लेते हैं केस 3 की।
केस 3 में स्टूडेंट्स इन शेयर्स को डिस्काउंट पे रीइशू किया गया है। इनको ₹70 पर शेयर का रीइशू किया गया है और ₹80 पेड अप मान के, यानी कि इनके रीइशू पे कंपनी ने डिस्काउंट दिया है ऑफ ₹10 पर शेयर। तो 200 इंटू 80 तो यहीं आ जाएगा 16,000, 200 इंटू 10 यहाँ आ जाएगा 2,000 और 200 इंटू 70 यहाँ आ जाएगा 14,000। अब रही बात गेन की, तो यहाँ गेन कैसे निकलेगा वो समझिएगा। इन दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके बताऊंगा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को। यहाँ पर लिखिए 15,000 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाइड बाय 200 माइनस जितना डिस्काउंट दिया आपने 2,000, है ना स्टूडेंट्स। तो ये निकल कर आया था 6,000 में से 2,000 माइनस कर दीजिए, गेन आया 4,000। दूसरा तरीका देख लीजिए, फॉरफिट अमाउंट पर शेयर है 30, डिस्काउंट ऑन रीइशू पर शेयर है 10, है ना स्टूडेंट्स। तो इस बार गेन पर शेयर हो गया 20 इंटू 200 करेंगे तो भी कितना आया 4,000, है ना स्टूडेंट्स। और रही बात एंट्री की, तो एंट्री तो यही बनेगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा, एंट्री बनेगी विद ₹4,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अबाउट केस नंबर 4। यहाँ पर शेयर्स को रीइशू किया गया था ₹50 का ₹80 पेड अप मान के, तो यानी इनके रीइशू पे कंपनी ₹30 का डिस्काउंट दे रही है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी डेबिट करिए जितना डिस्काउंट देंगे आप, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 200 इंटू 80 यहाँ आ जाएगा, 200 इंटू 50 यहाँ आ जाएगा और 200 इंटू 30 यहाँ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई मेरी बात। अब जो है आपको गेन निकालना है ऑन द रीइशू, तो गेन निकालने के लिए दोनों फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 15,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 200 माइनस डिस्काउंट जो कि ₹6,000 है। ये भी 6,000 था, ये भी 6,000 है, गेन आ गया 0। सेकेंड वाले फॉर्मूले में फॉरफिट अमाउंट पर शेयर 30 है, डिस्काउंट पर शेयर भी 30 है, आप देख सकते हैं। 80 पेड मान के 50 का रीइशू करा था, इंटू नंबर ऑफ शेयर रीइशूड जो कि 200 है, और 0 इंटू 200 0 होता है। तो टोटल गेन आपका इस बार 0 हो गया। तो इस बार कोई एंट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, बनाएंगे तो आप यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व नील लिख दीजिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया आपको।